जो ये इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा है इसका नाम है रावण हत्था। दोस्तों ये इंडियन आइसक्रीम कुल्फ़ी फालूदा जयपुर का फेमस रबड़ी आइसक्रीम फालूदा है। अगर आपको राइस चाहिए तो सर अलग से भी ले सकते हैं। अगर आपको राइस और ये फाइनली पार्सल के लिए रेडी हो गया। इसी स्टेचू पर पीछे मेरे कबूतरों की दावत, रात में रोशनी से नहाए हुए हवा महल को। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ़िलहाल मैं हूं पिंक सिटी यानी कि जयपुर में और आपको लेकर आया हूं स्वाद के एक और ये यानी कि शंकर समोसा पर। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है शंकर समोसा। शंकर समोसा करीब 40 साल पुराना शॉप है और ये भी अपने समोसे के लिए फेमस है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बड़ौदा में मनमोहन समोसा फेमस है, उसी तरह से जयपुर में शंकर समोसा फेमस है। आप किसी से भी पूछिए शंकर समोसा जाना है, कोई भी आपको बता देगा कि आपको कहाँ तक जाना होगा। और यदि इसकी लोकेशन की बात करूँ तो मेन राजा पार्क है ये, और आपको दिखाता हूँ अपोजिट ये जो सामने वैदिक कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय यानी कि पीजी कॉलेज, वैदिक कन्या पीजी कॉलेज के ठीक सामने है ये शंकर समोसा। और इसी शंकर समोसा को कवर करने के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पर हूँ। 48 साल पुरानी शॉप और यहाँ पर समोसे के साथ आपको कचौरी मिलेगी और कचौरी यहाँ पर कड़ी के साथ सर्व होती है। और कड़ी का जो चार्ज है वो 5 रुपये एक्स्ट्रा देना होता है। यहाँ का जो साइन बोर्ड है वो आपको बताएगा। आपको यहाँ पर भी उसी तरह से जैसे क्या है ना कि प्याज की कचौरी है, दाल कचौरी है, मिर्ची बड़ा है, ब्रेड पकौड़ा है, सारी चीज़ें आपको मेन्यू में यहाँ का दिखाता हूँ। सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है शॉप और रात के 8 बजे तक आपको ये समोसा मिल सकता है। आइए इस समोसे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शंकर समोसे का जो मिर्ची जैम है, जो मिर्ची बड़ा कह लीजिए, वो भी फ्राई होने वाला है। थोड़ा सा टाइम है तो मैं यहाँ पर सुस्ताने के लिए बैठ गया। राजस्थान में गर्मी तगड़ी है, लगातार पसीना। लेकिन फिर भी अभी जैसे कहेंगे थोड़ा सा कंफर्टेबल है। क्लाउडी मौसम में बादल आए हुए हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान की गर्मी इतनी आसानी से मानती नहीं है। आपको पसीना तो आने वाला है। तो दोस्तों ये वो मिर्ची वड़ा है शंकर समोसे का फेमस, जो फिलहाल कढ़ाई में है। और रंगत देखिए आप इसकी। कितना टाइम लगेगा इसको बाहर आने में? 2 मिनट। 2 मिनट में बाहर आ जाएंगे और इसके बाद में फिर आपको एक बार और नज़ारा करवाता हूँ मैं। दोस्तों अभी जब तक मैं मिर्ची वड़े का इंतज़ार कर रहा हूँ तब तक राहुल जी से ऐसी काफ़ी सारी बातें हो रही है जनरल कैजुअल में है। तो बता रहे थे मुझे कि मैंने पूछा उनका समोसा आपका किस तरह का होता है, तो उनका कि जो मालवा है, मालवा से अलग हट के टेस्ट मिलने वाला है आपको। और मैंने चूँकि मीठे की बात की थी कि मालवा में जनरली खट्टा मीठा समोसा होता है, तो उनका कहना था कि मीठा नहीं होता है, लेकिन मीठा उस केस में हो सकता है यदि आलू ही मीठा आ जाए। अदरवाइज़ मॉडरेट तीखा होता है, बहुत तीखा भी नहीं मिलेगा आपको, तो मीठा तो नहीं मिलने वाला है। और इसी के साथ मुझे बता रहे थे, मैंने जब उनसे कहा कि आपके यहाँ मशीन लगी हुई है चटनी वाली, उनका कहना था कि आप राजस्थान में आपको बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ लगी हुई है। और उसके पीछे उन्होंने लॉजिक भी बताया कि एक तो वर्कर का यूटिलाइजेशन कहीं और हो जाता है, टाइम बचता है और वो मशीन अपने आप काम कर देती है, पूरी ऑटोमेटिक मशीन है, क्वांटिटी भी सेट होती है। तो जैसे कहें कि इसीलिए राजस्थानी बिजनेस में आगे होते हैं, ऐसे ही नहीं मारवाड़ तो मारवाड़ कहा जाता है। और दोस्तों फाइनली करीब 10 मिनट के इंतज़ार के बाद मेरे सामने जो शंकर समोसे का फेमस जो मिर्ची बड़ा है वो आ गया। अब ट्राई करना था मुझे समोसा, लेकिन इसमें भी वही समोसे वाला मसाला भरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि पूरा कुछ डिफरेंट ट्राई कर लिया जाए। तो ये मिर्ची बड़ा है और इस तरह से मैं मिर्च है, हरी मिर्च और साथ ही जो समोसे वाला मसाला है, आलू जो मैश किया हुआ होता है वो होता है। और तो मुझे वो पता भी चल जाएगा कि समोसे का किस तरह से क्या टेस्ट होता है। और यदि आप इंदौर या मालवा की बात करें तो मिर्ची बड़े को जनरली जैसे कहें कि जीरा मन के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई आइटम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा गर्म है
इसके बाद ब्रेक करता हूँ, फिर खाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसे 3 हिस्सों में ब्रेक करवा लिया है ताकि इसकी जो गर्माहट है वो बाहर हो जाए, खाने में भी आसान बने। इस तरह से इस पीस में तो आपको मसाला नहीं दिखाई दे रहा, इस पीस में दिखाता हूँ। एकदम गर्म है, पकड़ते नहीं लगना है, लेकिन ये देखिए आप इस तरह से आलू का मसाला बेस और ऊपर से बेसन का घोल में इसे लपेटा गया है। और ये फेमस मिर्ची बड़ा शंकर समोसा का। और आइए अब इसके टेस्ट का रिव्यू करता हूँ। तो बाप के मिर्ची बड़े थोड़े ही दिन पहले खा के आया। झापा और अलीराजपुर जिले में जो मिर्ची बड़ा है वो बेहद फेमस है मध्य प्रदेश। तो उसे जीरावन के साथ खाया जाता है। और वो जीरावन तो किस तरह का टेस्टी होता है। इसके टेस्ट ने मुझे बीच में बोलने से रोक दिया। उसी तरह का टेस्ट जा रहा है इसका भी। दोस्तों मज़ेदार है। इस तरह से खाया जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसमें जो मसाला डेफिनेटली इसके टेस्ट को एनहांस करेगा। मसाले वाला पार्ट मैं खा के देखता हूँ। मसाला वाला पार्ट है इनका जीरे वाला जो मसाला है बहुत खट्टा मीठा स्पाइसी है। बड़ौदा में मनमोहन समोसा खाया और कोई कहते हैं इंडिया में सबसे बड़ा समोसा, लेकिन उसका साइज़ काफ़ी बड़ा था। अनबीटेबल टेस्ट है। कुछ उसी तरह का मतलब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है होता है इसका। हाँ जी, वो सजेस्ट करूँगा कि हो सकता है उधर से जीरावन ट्राई करके देखिए, हो सकता है कि टेस्ट ओवर एनहांस हो जाए। नो डाउट जीरावन के पास काफ़ी बेहतरीन है। और मेरे शुगर की पेशा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो दिखाई नहीं देता, ये मेरे सर्विस टाइम को थोड़ा सा ज़्यादा ऊँचा कर दिया। ये होगा जो आपको खाने पीने का आइटम है वो पूरा दिखाई देगा। और आपकी जिस टाइप में केवल मैं दिखाई देता हूँ, जो मैं आइटम खाता हूँ वो नहीं दिखाई देता। कमेंट में बताइएगा मुझे कि नाम जो आप सेटिस्फाइड आर नॉट। और दोस्तों मेरे साथ शंकर समोसा के राहुल जी हैं और राहुल जी समोसा ही बना रहे हैं शुरू से। शुरू से एक शॉप यही है ब्रांच है आपका, सिंगल ब्रांच है। दुबई में कितने का मसाला दिख जाता है और क्या खासियत क्या है? जो मसाले स्टार्टिंग सारे आपको भाई सारे मतलब एक तो इसमें आलू होता है, आलू के अलावा क्या किस तरह का क्या मसाला यूज़ करते हैं? और दोस्तों जनरली क्या होता है जो रेसिपीज़ होती है ना वो कहने की सीक्रेट होती है। हर कोई बताने से थोड़ा सा बचता है, लेकिन जब हम इतने इसरार करके पूछते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो बताया जाता है। राहुल जी ने भी मुझे बताया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई। और जब शंकर समोसे की इतनी तारीफ है तो थोड़ी देर बाद उसका रिव्यू करके बताता हूँ कि किस तरह का है, क्या समोसा है। मैंने आपके यहाँ की जो कड़ी है उसकी भी तारीफ की है, क्या क्या चीज़ें हैं? कड़ी का प्योर बनती है एकदम बिल्कुल सरस की चाय यूज़ करते हैं अपन लोग, प्योर सरस की चाय यूज़ करते हैं और काफ़ी तरह के मसाले डालते हैं। और
तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ जो कड़ी है ना उसकी रंगत मुझे थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि गुजराती कड़ी एक अलग होती है, वो खट्टी मिट्टी होती है। इस कड़ी का टेस्ट कैसा अभी मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखूँगा। और अभी जब मैंने बेसन की बात की तो कहते हैं कि पतले और मोटे बीच का बेसन होता है जो जनरली इसमें इस्तेमाल हाँ दोस्तों, मैंने मिर्ची वड़ा का रिव्यू किया, हालांकि उसमें थोड़ा सा वॉइस का गड़बड़ हुआ होगा, लेकिन अब सेकंड बार रिव्यू करने का मेरा ताकत नहीं। लेकिन यदि शंकर समोसे का मिर्ची वड़ा और समोसा और साथ ही मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर मैं जहाँ भी जाऊँगा इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करूँगा। और इस सफ़र में यदि आपका साथ मिलेगा तो डेफिनेटली दूसरा मज़ेदार होगा ना। पिंक सिटी में फ़िलहाल ये तीसरा डेस्टिनेशन था मेरा, शंकर समोसा, और इसके बाद मैं राधेश्याम की भाटिया के पास में बढ़ने वाला हूँ। उनका पनीर काफ़ी फेमस है, अभी मुझे राहुल भैया ने बताया, तो इस कड़ी में वहीं जाऊँगा मैं। तो चलिए अगले टेस्ट के खबर पर, और अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया।